सो हे गाइस व्हाट्सअप पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेलोड और राउटर के बारे में। सो सबसे पहले हम पेलोड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पेलोड के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये आपको मैं अभी बताऊंगा, और राउटर के बारे में। बेसिकली सबसे पहले पेलोड करता क्या है, ये डिकोड करता है जो भी हमारे पास डाटा आता है, जो रिसीव होते हैं, फिर जो हम सेंड करते हैं उसको डिकोड करके भेजता है। सो डिकोडर भेजते हैं, जैसे हम उसे डिकोड कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रिंग डिकोडर, जो डिपेंडेंसी है, ठीक है। उसके अंदर जब हम जाएंगे इसके अंदर डीप में, तो ये एक लाइब्रेरी आती है स्ट्रिंग डिकोडर नाम की, जिसका हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर दो मेथड्स आते हैं पेलोड के अंदर, एक ऑन और एक एंड। तो इसके बारे में भी हम प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे होंगे। सो पेलोड की नेसेसिटी राउटर में पड़ती है, क्योंकि जो भी डाटा जब हम भेजते हैं तो उसे हम गेट जब करते हैं, रिसीव करते हैं, तो वो कौन से भी फॉर्मेट में हम पेलोड की हेल्प से उसे गेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, उसको डिकोड करके। सो ये चीज़ें थी राउटर के बारे में। अगर हम डिस्कस करें, जैसे मैं यहाँ पे एक यूआरएल लिखता हूँ, लोकल होस्ट 3000 एंड देन सैम्पल। जैसे मैंने ये चीज़ लिखी, आपके माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक करेगी कि हमने पिछली वीडियो में सैम्पल जैसे ये पाथ है, इसको हमने गेट करना सीखा था, इस पाथ को। तो यही चीज़ है, हमने इस पाथ को तो गेट करना सीखा था, लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, डाटा भेजेंगे जेसॉन फॉर्म में। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, नेम, मेरा नाम ही लिख देते हैं विक, ठीक है। सो ये मैंने चीज़ लिखी। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है, मैं जस्ट भेजना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर रिसीव करना चाहता हूँ। जैसे मैं इस पाथ में जाऊँगा, तो जैसे मैं इस पाथ में गया तो मुझे तो जस्ट रिसीव ही करना है ना, कि भाई इस पाथ में क्या चीज़ पड़ी है। सिंपल सी फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊँ, तो हमें उसको राउट करना पड़ेगा सबसे पहले इस पाथ को। फिर उस राउट करने के बाद हमें इस पाथ पे जाना है और देखना है कि भाई इस पर क्या चीज़ पड़ी है। जैसे कि ये चीज़ पड़ी है जेसन फॉर्म में, जैसे हमें उसे गेट करना है। तो सिंपल सी बात ये है, और जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो सबसे पहले तो पेलोड है। तो पेलोड की डिपेंडेंसी मैंने जैसे कि आपको बताया था स्ट्रिंग डिकोडर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग डिकोडर इज इक्वल टू रिक्वायर स्ट्रिंग अंडरस्कोर डिकोडर एंड देन डॉट। ये देखिए यहाँ पे सजेस्ट कर दिया इन्हें पहले ही, स्ट्रिंग डिकोडर। अब हम सर्वर के अंदर एक चीज़ लिखेंगे। सो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या चीज़ लिखेंगे, डिकोड वाली, और डिकोड इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग डिकोडर। और ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा ब्राउज़र है वो किस मेथड को समझता है, यूट्यूब फेट। सो मैंने इसलिए इसका नया ऑब्जेक्ट बनाया डिकोड नाम से। हम एक नया खाली वेरिएबल बनाता हूँ बफर नाम से, जिसके अंदर हमारा पेलोड आ रहा होगा, ठीक है। सो अब पेलोड का कोड लिखेंगे हम यहाँ पे। सो बेसिकली पेलोड को गेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, दिस रिक्वेस्ट डॉट ऑन। सो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले डाटा, और इसके अंदर फंक्शन में भी डाटा एज अ पैरामीटर भेज रहे होंगे, गेट कर रहे होंगे, मतलब कि अब डाटा जो है हमारे पास वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। सो जस्ट हमें अभी के लिए बफर है, तो बफर का यूज़ करते हैं, बफर प्लस इज इक्वल टू, और डिकोड के हेल्प से हम उसे डिकोड कर लेंगे, और डिकोड करने के बाद जो भी डाटा हमारे पास होगा उसे हम गेट कर सकते हैं। सिंपल सा था। अब यहाँ पे हम इसे एंड भी करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट ऑन। जैसे कि मैंने बताया था दो मेथड होते हैं, और एक ऑन और एंड, डाटा और एंड भी हम लिख सकते थे। सो यहाँ पे हम फंक्शन में अंदर एक चीज़ लिखेंगे, जैसे बफर को ही हमें एंड करना है, जो हमारे पास डाटा है, डिकोड डॉट एंड, ठीक है। हमें इसे एंड कर दिया। अब जो बफर है हमारे पास, जो खाली बफर, उसे हमें जस्ट देखना है कि भाई क्या डाटा आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेलोड इज, एंड देन मैं इसके अंदर लिख देता हूँ बफर। सो चलिए चेक करते हैं कि पेलोड जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसे रन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, मैंने यहाँ पे
कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे पावर शेल, जैसे आप देख भी सकते हैं दोनों को पैरेलली ओपन किया है। तो मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ। सो ये हमारा ये जो स्टार्ट हो गया। सो अभी इसके लिए मैं एक चीज़ नई आपके सामने लाने वाला हूँ, वो है पोस्टमैन। ठीक है, तो पोस्टमैन को मैंने यहाँ पे ओपन किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट। अब पोस्टमैन के बारे में भी आपको बताऊँगा। यहाँ पे जैसे पहले मैं यूआरएल लिख लूँ, लोकल होस्ट 3000 मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे काफ़ी सारी मेथड्स का हम यूज़ कर सकते हैं। हमें खुद से वहाँ पे कोड करके लिखने की जरूरत नहीं कि हम किस मेथड का यूज़ करना चाहते हैं। हम इसके हेल्प से ही हम यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज़ करना चाहते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे सेंड करेंगे, सो सेंडिंग, सो ये हमारा डाटा सेंड हुआ और ये हमें कुछ रिस्पॉन्स एज ए रिस्पॉन्स हेलो वर्ल्ड रिसीव हुआ है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। लेकिन जैसे हम यहाँ पे आते हैं हमारे कंसोल में, माय नेम इज़ वेगदिमान कैसे गेट हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह से गेट हुआ क्योंकि हमारे बॉडी में हमने इसे लिखा था। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, अगर मैंने इसे ऐसे लिखा, अब मैं फिर से इसे सेंड करूँगा, तो यहाँ पे हमारा जो पेलोड है वो हमें गेट हो गया। सो बेसिक सी चीज़ें थी पेलोड में, आपको ज़्यादा कुछ इन डेप्थ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं इतना। जस्ट हमें ऑन और एंड का यूज़ करके यहाँ पे डाटा को बफर के अंदर स्टोर करवा के उसे गेट कर लेना है। सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग डिकोडर तो है ही है जो डाटा को डिकोड करेगा। अब ये चीज़ थी, अब हम राउटर की तरफ आते हैं, जो मेन चीज़ है, जो आज हम मेन चीज़ जो सीखने वाले हैं। सो राउटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो राउटर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। राउटर में जस्ट हम किसी भी पाथ के अंदर जाने के बाद उसके डाटा जो पड़ा है वो एक्सेस कर सकते हैं। सो मैं राउटर के अंदर जाने से पहले, राउटर में हमें हैंडलर्स की जरूरत पड़ती है, तो हमारे राउटर को हैंडल करेगी एक किस्म से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं हैंडलर्स का ही यूज़ करके एक सैम्पल नाम के पाथ के ऊपर एक फंक्शनैलिटी सेट कर देता हूँ। सो सैम्पल हमारे पास, हैंडलर जो सैम्पल एक तरह का हमारा मेथड है, इसके अंदर हमारे पास फंक्शनैलिटी एक दे देते हैं जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। द फर्स्ट वन इज़ द डाटा एंड द सेकंड वन इज़ द कॉल बैक। सो कॉल बैक क्या है, एक तरह का पेलोड ही है। जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल बैक एंड देन इसके अंदर हम लिख देते हैं दो चीज़ें आएंगी। सबसे पहली चीज़ स्टेटस कोड जो हम 46406 लिख देते हैं, एंड द सेकंड वन इज़ दी आर डाटा। सो डाटा क्या होता है, पेलोड। सो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा नेम वेक निमान, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सैम्पल हैंडलर, ताकि आपको आसानी हो, जैसे ये हो कि हमें पता लग जाए कि सैम्पल पे जब हम गए तो हमें ये चीज़ रिसीव हुई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे राउटर को भी इनिशियलाइज़ कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं राउटर नाम का। इसके अंदर एक पाथ सेट करते हैं सैम्पल नाम से। जैसे ही ये सैम्पल पे हम गए तो हमारा जो हैंडलर्स डॉट सैम्पल मेथड है वो कॉल हो जाए। अब जैसे ही कॉल होगा तो हमारा ये चीज़ जो कॉल बैक, जो हमारा पेलोड है, जो हम स्टेटस कोड और पेलोड भेज रहे होते हैं, वो हमारे पास रिसीव हो जाए। सो इसको रिसीव करने के लिए बहुत बड़ा कोड है राउटर का। सो अगर बाई चांस सोचो, अगर हमारा सैंपल नहीं है, अगर हम सैंपल्स लिखें तो हमारा नोट फाउंड पेज भी कॉल होना चाहिए। सो हैंडलर्स डॉट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट फाउंड। सो ये हमारा मेथड है, इसके अंदर हम फिर से वही फंक्शनैलिटी पास करते हैं सेम, जिसके अंदर हमारा अगेन दो चीज़ें आ रही हैं, डाटा और सॉरी डाटा और कॉल बैक, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पे इसके अंदर अगेन वही चीज़, यहाँ पे हम कॉल बैक भेजेंगे जिसमें हम लिख देते हैं 404। सो ये हमारा नोट फाउंड पेज का मेथड भी बन गया। अब हम आते हैं अपने सर्वर वाले कोड पे, रिक्वेस्ट डॉट ऑन एंड वाले पे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो रिक्वेस्ट एंड हो रही होती है, तो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं। तो क्या चीज़ लिखेंगे, हम लिखेंगे जो हमारा, जो हम चूज़ करेंगे, जैसे हमने सैम्पल चूज़ करा, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चूज़ दी हैंडलर दिस रिक्वेस्ट should go to sorry, and then if
द वन नोट फाउंड, अगर बाई चांस सैम्पल की जगह कोई सैम्पलर्स लिख दे, सो यूज द नोट फाउंड हैंडलर। इतना सा काम अभी हमने करना है। तो अभी हम एक चोजन हैंडलर बनाता हूँ वेरिएबल। इसके अंदर हम चेक करते हैं अगर टाइप ऑफ जो हमारा राउटर था, टाइप ऑफ राउटर ऑफ जो हमारा ट्रिम्ड पाथ जैसे कि सैंपल है, इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। तो क्या होना चाहिए, तो सिंपल हमारे पास वही जो राउटर ऑफ ट्रिम्ड पाथ है वो गेट होना चाहिए। अगर बाई चांस सैम्पल्स है, सैम्पल नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या गेट होना चाहिए, तो हमारे पास जस्ट जो नोट फाउंड वाला जो हैंडलर है जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था वो कॉल हो जाना चाहिए, हैंडलर्स डॉट नॉट फाउंड। सिंपल। अब हमने अभी तक काफ़ी कुछ सीखा था प्रीवियस वीडियोज़ में भी, जैसे कि हमने ट्रिम्ड पाथ का कोड देखा था, और हमने देखा था पेलोड अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में पेलोड को कैसे गेट करते हैं। तो हम एक सिंपल सा ना डाटा नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर ना ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। ट्रिम्ड पाथ जैसे हमने सीखा उसको हम किस तरह से कर रहे हैं गेट, ट्रिम्ड पाथ से ही। और एक और हमने सीखी थी पेलोड, जिसको हम एज अ बफर गेट कर रहे थे। तो ये दो चीज़ें हमने सीखी थी, इसको हम डाटा में ऐड कर रहे होंगे। अब हम चोजन फॉर हैंडलर नाम का एक फंक्शन है जो हमारे पास, उसके अंदर हम डाटा को डाल देते हैं, और यहाँ पे साइड वाइज एक फंक्शन के अंदर दो चीज़ें हमारे पास आ रही होंगी। दो चीज़ें कौन कौन सी, सबसे पहले जैसे हमने देखा था स्टेटस कोड आना चाहिए। सो इसको कैमल फॉर्म में लिख देता हूँ ऐसे, स्टेटस कोड। एंड द सेकेंड थिंग इज़ द पेलोड। ठीक है। सो पेलोड क्या था वो मैंने आपको बता दिया, स्टेटस कोड तो हमारा आपको पता ही है, जो राइट हेड की हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे अभी राइट हेड क्या चीज़ है। सो सबसे पहले अगर डिफ़ॉल्ट की बात करें तो हम क्या चाहते हैं, अभी डिफ़ॉल्ट जो स्टेटस कोड होगा हमारा, डिफ़ॉल्ट स्टेटस कोड हम उसे 200 रखेंगे, नहीं तो जो एज़ पर द रिक्वायरमेंट हैंडलर की जो रिक्वायरमेंट उसके बेसिस पे वो सेट कर देगा। सो जो स्टेटस कोड है हमारा उसको हम देखते हैं, अगर उसकी टाइप अगर हुई नंबर के इक्वल तो ठीक है भाई, तो हमारा काम चल रहा है। तो हमें वही स्टेटस कोड चाहिए। अगर नहीं है तो हम सिंपल जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है 200 मिल जाए, ये चीज़ थी। अब हमें पेलोड के बारे में भी डिस्कस करना है थोड़ा सा, पेलोड के बारे में भी देखते हैं पेलोड की टाइप क्या है। सो पेलोड इज इक्वल टू टाइप ऑफ, पेलोड की टाइप आपको पता होनी चाहिए, हमेशा ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट की टाइप होती है, जैसे जेसन फॉर्मेट भी ऑब्जेक्ट ही है वो एक किस्म का। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेलोड, अगर ये ऑब्जेक्ट है सो सिंपल हमारा पेलोड होगा। अगर नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन मार्क आएगा, अगर नहीं है पेलोड नहीं है, अगर फिर सिंपल हमें एम्प्टी जो है वो पास कर देना है। अब हमें एक चीज़ देखनी है, जब हम ब्राउज़र से कनेक्ट करते हैं तो हमें वो चीज़ जेसन फॉर्मेट होगी तो स्ट्रिंगिफाई करके हमें भेजनी पड़ेगी जेसन में। ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कन्वर्ट दी पेलोड टू स्ट्रिंग। ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा वॉर पेलोड स्ट्रिंग इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, एंड देन इसके अंदर हम पेलोड को पास कर देंगे। सिंपल सा था, ज़्यादा इसमें वो नहीं। अब यह वार की स्पेलिंग हमने VER लिख दिया, जैसा हमने बोला वैसे लिख दिया था। सो ये था हमारे पास पेलोड स्ट्रिंग में, हमारा जो पेलोड है वो रीडेबल होगा ब्राउज़र में, तो हमने उस वे में लिख दिया। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, जो रिस्पॉन्स है हमारा उसमें हमें सेट हेडर नाम का इनबिल्ट लाइब्रेरी जो फंक्शन है उसका यूज़ करना है। उसके अंदर क्या है कि भाई
हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि जेसन और स्ट्रिंगिफाई, मतलब जेसन को हम चेंज करना चाहते हैं। तो हमारे पास जेसन डाटा अगर बाई चांस ना हुआ, रो डाटा हुआ, तो सबसे पहले तो हमें उसे जेसन में कन्वर्ट करना है, फिर उसे आगे चेंज करके भेज देना है। तो होप सो अगर वो जेसन में ही है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम जेसन में ही भेज रहे हैं डाटा। यहाँ पे अगर हम नीचे आए तो ये जो डाटा हम भेज रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जेसन की फॉर्मेट में ही है, ऑब्जेक्ट टाइप किस्म का, ठीक है। तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सो यहाँ पे सेट हेडर में लिखता हूँ मैं कंटेंट टाइप कॉमा एप्लीकेशन। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा ये। जैसे आपको ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ क्या करती है, मैं आपको सिंपल सी मैं बता देता हूँ कि टर्न द रिस्पॉन्स इन जेसन, ठीक है। ये चीज़ करती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिजल्ट डॉट राइट हेड, जैसा कि मैंने आपको बोला था राइट हेड का काम क्या है, जो हमारा स्टेटस कोड होता है उसको राइट हेड के हेल्प से गेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट एंड, एंड हम पेलोड स्ट्रिंग के साथ करना चाहेंगे। अब हमारे पास एट द एंड जब हम कंसोल में डाटा को देखना चाहते हैं तो हमें रिटर्न करना होता है, टर्निंग द दिस रिस्पॉन्स। सो हम क्या क्या रिटर्न करना चाहते हैं, स्टेटस कोड, मतलब देखना चाहते हैं। और एक और चीज़ हमने कोड लिखी थी पेलोड स्ट्रिंग। सो ये चीज़ हम चाहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे स्टेटस कोड गेट कर लेना है और पेलोड स्ट्रिंग। अगर बाई चांस हमारा ऑब्जेक्ट ना हुआ वो, तो वो एम्प्टी हमारे पास आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं इसे क्लियर करता हूँ और यहाँ पे मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखता हूँ। यहाँ पे हमारा ये पोर्ट रन हो गया। अब मैं यहाँ पे कर्ल लोकल 3000 सैम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, there is some error seems to have, let me check, cannot set header after they are sent to client। ओके, वही अगर हम पोस्टमैन के थ्रू अगर इसे करेंगे इनिशियलाइज, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है बॉडी में, अब मैं इसको सेंड करूँ, सो अगेन सेम थिंग हैपन्स। अगर बाई चांस मैं इसे कमेंट करूँ थोड़ी देर के लिए, अब इसे मैं रन करूँ एंड अगेन सेम थिंग। सो यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो गेट हो गया। सो यही था कि भाई जैसे मैंने आपको बताया था रिटर्न द रिस्पॉन्स इन जेसन, जेसन में ही आ रहा है तो उसको दोबारा से जेसन में कन्वर्ट कर देंगे, वही कुछ एरर ये दे रहा था। सो माय बैड। सो इसे मैंने कमेंट करा, जस्ट ये चीज़ हमारी हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सैम्पल्स नाम का भेज के देखते हैं जो हमें खाली ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और 404 कोड देगा, देखिए। सो इस तरह से ये चीज़ परफॉर्म करती है, रिटर्निंग दिस रिस्पॉन्स 404 स्टेटस कोड एंड द पेलोड इज द एम्प्टी ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ ऑल। हमें राउटर के बारे में पता चला कि भाई राउटर एक्चुअली क्या होता है, और हमने पेलोड के बारे में भी देखा। तो अब तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हमें जस्ट CRUD ऑपरेशंस के ऊपर काम करेंगे, जस्ट CRUD ऑपरेशंस कि हम अपडेट करना चाहते हैं अपना डाटा, हम एक नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, ये सारा कोड हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे।